अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज है भाई ग्रॉसरी शॉपिंग करके हम आए हैं। और आज आप देख रहे हैं हमारा ह्यूज रमज़ान ग्रॉसरी शॉपिंग हॉल, और बहुत ही मज़ेदार सा इंटरेस्टिंग सा होने वाला है, क्योंकि कुछ हम रेट भी डिस्कस करेंगे और कुछ आपको रेट्स भी बताते जाएंगे कि कौन सी जो हमें याद है, जो हमें याद है। मोटी मोटी चीज़ों के लिस्ट लेके नहीं बैठ सकते, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 1-2 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो हम आपका भी टाइम सेव करना चाहते हैं और अपना भी, तो हम आपके साथ शेयर करते हैं और साथ साथ अपना रमज़ान का इस बार का अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हमारा कैसा रहा। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ, इस बार अच्छा हमने पूनम का ही आटा लिया है, पहली बार लिया है हमने वहाँ से आटा। अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो हमें बताइएगा कमेंट करके कैसा है। वहाँ से इसलिए लिया है क्योंकि वहाँ से मिल रहा था, इसके लिए लिया। घर के पास नहीं मिल रहा इजीली, मतलब कितनी बार चक्कर लगाना पड़ता है, उसके बाद आटा मिल रहा है। पता नहीं तो ऐसे कुछ चल रहा है। अच्छा, हमने ये 5 kg है, ये 5 kg फाइन आटा, ये कुछ 700 रुपीज़ का मिला था हमें। सुपर फाइन में स्पेशल आटा है। और चक्की का आटा लिया है हमने, वो है 10 kg के बराबर। ये रहा चक्की का, ये कुछ 1400 समथिंग का है, मतलब 1450 रुपये का मिला ये चक्की का आटा। ये 10 kg, ये 10 kg है, मतलब वहाँ से हमें थोड़ा सा सस्ता मिला, घर के पास से थोड़ा सा महंगा मिल रहा था। और साथ साथ दिखा देती हूँ, हमने लिए हैं भाई डालडा ऑयल के 2 पैक, मतलब 10 लीटर लिए बेसिकली ना। और ये मुझे इसके प्राइस नहीं पता, क्योंकि इसके प्राइस मुझे पता है। इसके प्राइस हैं 3200 रुपये का है ये, 3200 कुछ रुपए का एक पैकेट मिला है ये 5 किलो का। डालडा पे प्राइस थोड़े बड़े में, सारे इतने ही चल रहे हैं, 50-100 रुपये का ही फर्क है, इससे ज्यादा फर्क इस बार पता नहीं कौन सी वजह के तेल रखे हुए थे, सुपरी नहीं, सुप्रीम तो होता है, सहूलत के हिसाब से रखे हुए होते हैं, लोग खरीदते होंगे तभी रखे हुए। हाँ वाकई में ना। अच्छा, इसके अलावा ये ना हो तो भाई कैसे पता चलेगा रमज़ान ग्रॉसरी है, क्योंकि ये तो ज़रूरी चाहिए, मशरूब तो हमारे रमज़ान चाहिए, पूरे रमज़ान के लिए। और रूह अफ़ज़ा तो बेसिक ज़रूरी होता है, मतलब एक दिन छोड़ के तो रूह अफ़ज़ा बनता ही बनता है। तो ये अलावा भी बनते हैं, पाकोला हम लोग ज़रूर लेते हैं। इसको हम दूध में भी पीते हैं, पानी में नहीं पीते, दूध में ही पीते हैं एक्चुअली। या कभी अगर दिल चाहता है ना तो पानी में तुख मलंगा ज़रा सा ऐड करके ऐसे भी पी लेते हैं। और इसके अलावा हमने लिया है राइस। अच्छा, ये जो राइस हैंगे, अक्सर लोग पूछते हैं आप लोग कौन से चावल इस्तेमाल करते हैं, तो ये वाले चावल भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसका पैकेट मैं आपको बता दूं, ये पड़ा है कुछ 1800 रुपये का, सही है, 1700 कुछ का था, मतलब। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊं, आज ना मैं जब जाने से पहले ना हमने देखा था सब में 100 रुपये की ऑफर लगी। हाँ, वैसे ही 1900 रुपये का मिल रहा है, ये ऑफर में था, तो इसलिए 100, मतलब रमज़ान के ऊपर उन्होंने डिस्काउंट दिया हुआ, किसी पे 50 रुपये, किसी पे 100 रुपये। और ये जो ऑफर लगी हुई है ना, बहुत सारी चीज़ों पे ऑफर लगी हुई है, तो ये 25 मार्च तक है। मैंने क्योंकि इनके फेसबुक पेज पे देखा था, हाँ, हम लोग टाइमिंग वगैरह देख के गए थे, तो इस पे भी 100 रुपये की ऑफर लगी हुई थी, मतलब 100 रुपये कम में मिला है। दूसरे वाले चावल भी जो लिए हैं ये रेगुलर बेसिस वाले हैं, और ये इसमें हम बिरयानी पुलाव वगैरह बनाते हैं। हाँ, रेगुलर हम दाल चावल वगैरह जो बनता है ना, ताही वो इसमें बनाते हैं, लेकिन इसमें भी बिरयानी भी बना लेते हैं और अच्छी बनती है, दोनों के टेस्ट बहुत अच्छे हैं। हाँ, सुपर कर्नल बासमती राइस ये मिला है 1650 रुपये का। हाँ, ये 1650 का है, वो मिला है हमें 1800 रुपये का। तो इसे रखो साइड पे, बड़ी चीज़ें हो गई। अब इसे खोलो। चीनी, हाँ चीनी के मुझे रेट नहीं पता, चीनी के रेट अभी नहीं पता बिल्कुल भी, मैंने देखे नहीं है। सही, तो ये हमारे 2 बैग आ गए। जाहिर सी बात है चीनी ज़्यादा इस्तेमाल होती है रमज़ान में बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है। नॉर्मली 1 बैग इनफ होता है, लेकिन रमज़ान में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। फ्रूट चाट बनती है, शरबत बनते हैं, और इनटेक कुछ ज़्यादा ही हो जाता है रमज़ान में। और साथ साथ ना मैं ये भी दिखा देती हूँ, फिनाइल के, मतलब वही टाइफून के हमने 2 बॉटल्स ले लिए हैं, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है सफाई वगैरह भी होनी होती है, ईद की भी सफाई होनी होती है, तो इसलिए। और मोपिंग में भी यूज़ होता है, मोपिंग में हमारी डेली यूज़ होता है, मतलब मेड आती है ना, तो उसको हम कहते हैं, जो पोछे वाला जो पानी होता है ना, उसमें थोड़ा सर्फ डलवाते हैं, थोड़ा सा ये डलवा लेते हैं। इससे क्या होता है, मक्खियाँ वगैरह भी नहीं आती हैं घर के अंदर, और मतलब अच्छी जर्म्स भी चले आते हैं, तो ज़रा अच्छी सफाई हो जाती है। अच्छा, हैंड वॉश ले लिया, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। शैम्पू लिया, इस बार हमने डव लिया है इंटेंस रिपेयर, क्योंकि बाल थोड़े से डैमेज हो रहे हैं, इस वजह से हमने इंटेंस रिपेयर ले लिया। और बस रमज़ान में थोड़े मशरूबात ज़्यादा आते हैं, आप कह लें। हाँ, ये स्कॉश लिया है स्कॉश हमने, आई थिंक ये मिक्स फ्रूट है, नहीं और मिक्स फ्रूट लिया है। अरे हाँ, मिक्स फ्रूट इतना बड़ा सॉरी हम बिग एप्पल ली है,
हाँ ये तो वो है कोल्ड ड्रिंक है बिग एप्पल। अच्छा ये लोग आप लोग बताइएगा इसको किस किस को पसंद है बिग एप्पल, खास तौर पे लेस की चिप्स हो, बारबेक्यू या कोई भी स्पाइसी चिप्स हो, हाँ। उसके साथ ये बहुत ठंडी वाली ना इतने मजे की लगती है। रमजान के लिए नहीं लिए हम, ये अभी हम इस्तेमाल 10 दिनों में इस्तेमाल हो जाएगी ये वाली तो खास तौर हाँ। कोल्ड ड्रिंक्स हम लोगों ने ले ली हैं क्योंकि हमें समटाइम्स हाँ यूज़ करने में तो आ ही जाती है ना, तो इसलिए लिए। रूह अफ़ज़ा हमने एक और लिया है। हाँ जाहिर है पूरे महीने ही इस्तेमाल होता है ना। बड़ी वाली बॉटल इसलिए नहीं लेते, उसको रखने में बड़ा इशू आता है और कौन उठाए उसको हाथ में। जो वो बहुत बड़ी 2.5 लीटर की जो होती है ना। पाकोला ये हमारे यहाँ ज़्यादा आती है। अच्छा ये वाली हम रमज़ान के लिए लेते हैं, जैसे कि पाकोला सिरप लेते हैं ना हम। देखिए तो हम ना ये करते हैं कि जो शरबत हमारा बनता है ना जो पाकोला वाला होता है तो उसमें सिरप ऐड करते हैं और इसके अलावा ये वाली कोल्ड ड्रिंक पाकोला वाली कोल्ड ड्रिंक ऐड करते हैं, तो हमारा इतना मज़ेदार सा शरबत बन के तैयार होता है। और वो हम कभी कभार इंटेक करते हैं, डेली बेसिस पे नहीं करते। डेली बेसिस पे नहीं, कभी कभी हफ्ते में एक बार जब कभी हमारा दिल चाह रहा हो। ये वाली भी दिखा दो, ये भी हमने रमज़ान के लिए लिया। ये हमने रमज़ान के लिए लिए क्योंकि समटाइम्स होता है इफ्तार के टाइम पे तो नहीं, लेकिन आपको ना कभी कभार ना इफ्तार के कुछ टाइम के बाद आपको नीड हो रही होती है ना। समटाइम एसिडिटी हो जाती है तो कौन जाए बाहर लेने के लिए, तो इस वजह से हम ना एक पैक ले लेते हैं। ये वाला पैक हमारे बस मीठी ईद के दौरान आता है, मतलब ईद के दौरान ही, रमज़ान में आता है, ईद पे आता है, बकरीद ईद पे। इसके अलावा ये लूज़ वाली आती है रेगुलर बेसिस, मतलब पूरे साल में हम ये 3 ओकेजन हैं हमारे ऐसे हैं जो हम ये वाली उस मंथ में ये ज़रूर आते हैं। फ्लेवर हम कोई सा भी ले लेते हैं, लेकिन इस तरह का पैक ज़रूर ले लेते हैं। अच्छा ये वाइट मैंने इसलिए लिए है ताकि हम इसमें कोई भी फ्लेवर ऐड करके पी सकें। जैसे दूध सोडा टाइप ना, तो मतलब रूह अफ़ज़ा के साथ भी ऐड कर सकते हैं। चलो और ये हमने शुगर फ्री, हम तो रेसिपीज बताना स्टार्ट हो गए। साइड पे करो। अच्छा ये शुगर फ्री ली, अभी वैसे हम चीनी तो ले ही रहे होते हैं ये फिर भी शुगर फ्री ले ली। मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ क्योंकि शुगर फ्री में ये होता है कि ना उसमें फिश ज़्यादा होता है और वो पसंद है, मीठी ज़्यादा नहीं होती। हाँ ज़्यादा नहीं होती, और वो दूसरी वाली में फिश कम होता है, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों को लगता है कि नहीं लगता, मुझे बताइएगा। अच्छा जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बेसन पकोड़े, इसके बगैर कैसे बनेंगे। जी 2 पैकेट हमने लिए पकोड़ों के नहीं लिए, बेसन के लिए। अब पकोड़े बनेंगे। पकोड़े अब बनेंगे, अभी से मिस कर रही हूँ। अभी से मिस कर रही हूँ, खाती नहीं हूँ। चैली की 2 पैकेट लिए हैं, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और हमारे यहाँ रमज़ान में ये वाला पास्ता ज़रूर आता है सैलेड के लिए। अगर आप लोगों ने नहीं लिया है तो इस बार लेकर आ जाइएगा, क्योंकि आपको ना मज़ेदार सी सैलेड की रेसिपीज़ रमज़ान में मिलने वाली हैं। तो फिर उसके लिए तैयार हो जाए और फिर अच्छी सी सैलेड भी सीखेगा और अच्छे से हम ना इफ्तार की तैयारियां भी करेंगे इंशाल्लाह। ये है जी चाय पत्ती। अच्छा हाँ चाय पत्ती हम यही वाली यूज़ करते हैं, मतलब ब्रुक बॉन्ड देते हैं और हम ये वाली लेते हैं फैमिली मिक्सचर। तो इन दोनों को मिक्स करके फिर हम ना यूज़ करते हैं, तो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग चाय बन के तैयार होती है। मेयोनीज लिया था हमने और इसके साथ हमने खांड लिया है। खांड भी हम लोग यूज़ करते हैं रमज़ान में, कब यूज़ करेंगे आपको बता देंगे। हाँ पूरे साल हो या ना हो खांड इस्तेमाल, मतलब शक्कर सर्दियों में होती है हमारे यहाँ इस्तेमाल, शक्कर है और रमज़ान में लाजमी हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा सेला राइस लिया मैंने, 1 पैकेट लिया है ये, और इसका मेरे पास मतलब पुराने राइस रखे हुए हैं, इसका पैकेट रखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने एहतियातन एक ले लिया। सम टाइम बिरयानी के लिए चाहिए होता है आपको सेला राइस, तो मैं ये वाला यूज़ कर लेती हूँ। तो ये 1 kg का लिया है, आई थिंक इसके प्राइस 300 समथिंग के थे। हाँ 750 350 रुपये का है शायद, ऐसी कुछ 1 किलो। और दालें वगैरह ज़्यादा यूज़ होती नहीं है, तो इस बार हमने दालें वगैरह नहीं ली हैं, ज़्यादा नहीं ली। मसूर की लिए जो कि कॉमन वाली दालें, कॉमन कह रही हूँ सॉरी, मतलब ये फिर भी बन जाती है। मलका मसूर दाल चावल ज़रूर बनते हैं हमारे यहाँ हाँ रमज़ान में। तो ये ज़ीरा लिया है, कुछ गरम मसाले वगैरह दिए हैं, तो मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ हाथ में पकड़ के। ये नॉर्मल गरम मसाले होंगे जो घर में यूज़ होते हैं, काली इलायची है, काली इलायची वगैरह, ज़ीरा इलायची, तो शॉपर में रखो। और क्या है उसमें भी मसाले वगैरह हैं और दालें और मसाले हैं। केचप है, ऐसे ही दिखा दूँ? नहीं निकाल के दिखा दो।
केचप, टोमेटो केचप लिया है क्योंकि अच्छा इस बार हमने मिचल्स के ही लिए हैं, अलग अलग ब्रांड नहीं यूज़ किए, मतलब नेशनल या शंग्रीला का भी हम ऑप्शन लेते हैं, तो अभी हमने यही लिया है। वो वाले हैं हमारे पास अभी थोड़े बहुत रखे हुए, इसलिए हमने अच्छा ये अदरक ली है, अदरक लहसुन लिया है, ये भी ज़रूरी होता है। और ये हमें मिला है, अच्छा ये आधा किलो अदरक है, कुछ 300-350 रुपये की मिली है। अच्छा सही। सब्जी इस तरफ रख रही हूँ मैं। इसमें भी जस्ट मसाले हैं, लाल मिर्च पाउडर वगैरह, और चने की दाल है। चने की दाल सिर्फ हाफ के जी लिए क्योंकि थोड़ी बहुत रखी हुई थी। हाँ कुछ सामान था भी स्टॉक हमारे पास रखा हुआ, और ये उठा लो पूरा, कम नहीं है। अच्छा ये सर्फ लिया है, सनलाइट बाथरूम वगैरह धोने के लिए यूज़, बाथरूम या मोपिंग के लिए यूज़ होता है। और जब घर का ख़त्म हो जाता है तो कपड़े भी धो लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ सही बात है, मतलब जब ज़रूरत है और घर में कुछ नहीं है और यही है तो फिर यही यूज़ कर लेते हैं, मतलब थोड़े बहुत अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैक्स। तो ये बर्तन धोने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़। अच्छा रमज़ान में ना बर्तन भी बहुत होते हैं माशाल्लाह से, कि ना ऐसे भरते हैं फटाफट, और अभी धो के हटो और फटाफट से दोबारा से सिंक पे जब झांक के देखो दोबारा से बर्तन मिलते हैं। सोप वगैरह ज़्यादा नहीं लिए हमने, सोप ज़्यादा नहीं लिए क्योंकि हमें थोड़े से थे। अच्छा ये जोया और मैंने लिए अपने लिए सोप, सैंडल सोप लिया हमने। मैं बता नीम सोप लिया है सईद गनी का, सईद गनी के लिए ये वाले सोप, और संदल सोप लिया है क्योंकि हम गर्मियों में ये वाले सोप यूज़ करते हैं, और इसके अलावा एलोवेरा सोप लिया है जो कि काफ़ी अच्छा रहता है। ये मेरा दिल चाह रहा था बॉडी वॉश लेने का, यार इतने महंगे थे, 3,500 मैंने कहा छोड़ो। 1,500 रुपये का बॉडी वॉश हो, पता नहीं मतलब कम से कम जो और बहुत ज़्यादा जो चीप था ना वो कुछ था 500-600 रुपये का। मैंने कहा रहने तो ये कुछ ज़्यादा ही अजीब है, इसको इससे नहाने के बजाय बॉडी पे से स्मेल ही नहाने लग जाए अजीब सी, इतने चीप पे मत जाओ। तो फिर हमने नहीं लिया वो, नहीं तो हम लोग वो ले लेते हैं, बहुत मतलब सही रहता है। अच्छा पामोलीव के अम्मी ने 1-2 पीस लिए हैं क्योंकि हमारे पास स्टॉक था रखा। हाँ था, अब जाहिर सी बात है जो चीज़ का स्टॉक था रखा हुआ तो हमने वो चीज़ें नहीं ली हैं, और इसी तरह से चलना भी चाहिए। और हमने सेंसोडाइन लिया है, सेंसोडाइन हमें पाकिस्तानी वाला अच्छा हमें सूट नहीं करता, अच्छा नहीं लगता, बोल रही थी सॉरी, सूट नहीं करता, पता नहीं क्यों, उससे ना गम्स में दर्द होने लग जाता है, मसूड़े ना दुखने लग जाते हैं, सूजने लग जाते हैं। हमें पाकिस्तानी वाला पता नहीं क्यों सूट नहीं करता। पाकिस्तानी की पहचान क्या है, वो आपको यार उसका एक तो सेक्शन ही अलग है, वो आगे का सेक्शन ही अलग है, ठीक है। और ये वाला जो है ना इस पे अरबी लिखी हुई है, ये बाहर का है, ठीक है। और ये कहाँ का है, मेड इन जहाँ का भी है। प्राइस में भी काफ़ी फ़र्क है, पाकिस्तानी जो 200 रुपीज़ का, ये कुछ 500 समथिंग। हाँ ये 500, और ये सिर्फ जोया और मैं यूज़ करते हैं और कोई नहीं यूज़ करता, तो हमारे आराम से 2 महीने चलता है। तो सेंसिटिव है ना हमारी गम्स, हाँ इसलिए डॉक्टर ने हमें कहा था यूज़ करने के लिए। अच्छा खैर हम लोगों ने ये लिए हैं, क्या कहते हैं, ब्रश आती है ब्रश दांत सफा मशीन मशीन नहीं है ये, मशीन नहीं, मशीन मैनुअल है ये भाई, मैनुअल है ये, मैनुअल है ये भी, मैनुअल वाला सामान है, हम खुद यूज़ करते हैं। मशीन वाला दौर नहीं आया अभी हमारा, नहीं हमारा आएगा भी नहीं, इतने अभी हम वो नहीं हुए, काहिल नहीं हुए हैं, इतने काहिल नहीं हुए हैं। मेरे गुलाब जामुन के पैकेट्स गुलाब जामुन के पैकेट लाई है अभी इस बार। ये पता है हमने बनाए थे ना, और ये इतने अच्छे लगे मुझे क्योंकि बहुत जल्दी क्विक बन के तैयार हो गए थे। नॉर्मली मैं ना घर में भी जो बनाती हूँ ना गुलाब जामुन, पाउडर मिल्क से जो बनाते हैं हम, तो उसमें भी ना उसको 1-2 घंटे लगते हैं सेट होने में ना। हाँ ये आधे घंटे में सेट होके तैयार। तो इस बार ना अब ये ने ये इसके 2 पैक ले लिए हैं, और इसके मैंने प्राइस देखे थे, ये 115 रुपये का है, और ऑनलाइन देखे थे तो उसमें ज़रा महंगा था, ये 180 समथिंग का था। तो मैंने 2 पैकेट ये ले लिए, कभी कोई आए तो आप अर्जेंट बेसिस पे बना के सर्व कर सकते हैं। और इसे मैं बताऊं आधा किलो से ज़्यादा ही बन के तैयार होती है गुलाब जामुन। हाँ वाकई। और क्या कहते हैं, रस मलाई का 1 पैकेट लिया है क्योंकि ये भी अर्जेंट अच्छी बनी थी। लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा ही होगा, वो हमने पिंक वाली जो रसमलाई बनाई थी ना, इतनी गुलाब और रसमलाई बनी थी। हाँ टेस्ट अच्छा था। हाँ अच्छा पिंक सॉल्ट लिया है हमने, ये ज़रूरी है, नमक के बगैर गुजारा नहीं, जायका नहीं आता जायका नहीं आता। आलू बुखारे लिए हैं क्योंकि आलू बुखारे भी स्टार्ट ज़रूरी होते हैं। दरवाज़ा बज रहा है, हॉरर वाली आवाज़ आ रही होगी आपको जैसी हॉरर फिल्मों में आवाज़ नहीं आती है,
जो दरवाजा यूं हिलता वो है। हमारे दरवाजे थोड़े से जैम है। अच्छा खैर सोडा लिया है क्योंकि ये तो पकोड़ों में लाजमी जाता है। अच्छा बेकिंग सोडा जब मैं कहती हूँ ना यूज़ किया करें तो प्लीज़ पैकेट वाला लिया करें, वो जो खुला मिलता है ना वो मत लिया करें, क्योंकि सोडा ना दो किस्म का होता है। एक होता है फीका सोडा, एक होता है मीठा सोडा। जो पैकेट्स में लूज मिलता है ना वो होता है फीका सोडा। उसमें ना थोड़ी खार होती है, उसमें खार होती है। और वो वाला जो सोडा है ना अगर आप जरा सा भी ज्यादा ऐड कर देना तो आपकी चीज खराब हो जाती है। ये वाले सोडे से नहीं होती है, नहीं होती। ये मीठा सोडा एक्चुअली आपको पैकेट्स में ही मिलेगा। हाँ ये बात मुझे भी नहीं पता थी, ये मुझे कुछ साल पहले पता चली थी बात, और डिफरेंस भी देखा था। फिर जब मैंने चेंज किया क्योंकि हम लोग भी क्योंकि वो सस्ता मिलता है लूज वाला जो होता है ना। देखिए उसका एक्सपीरियंस हमने कैसे किया, हनीकॉम्ब बनता है। अगर हनीकॉम्ब बनाने में क्या हनीकॉम्ब में अगर आप लोगों को नहीं पता, जो गुड़ की वो पत बनती है लेकिन प्लेन वाली होती है, और उसमें ना बहुत बड़े से बबल्स बने हुए होते हैं। तो हमारा जो एक्सपीरियंस था वो ऐसा था कि ना हम ना ट्राई कर रहे थे, काफ़ी बार बनाने की हमने कोशिश की, और उसमें उसका ये टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा था। उसमें ना बड़ी इतनी गंदी सी कुछ और हम खार लोग बाहर से लेते थे हनीकॉम्ब रेडीमेड, वो काफ़ी महंगा मिलता था। और पहले हम लोग हनीकॉम्ब ज़्यादा खाते थे, जब हम आप कह लें आज से कुछ 6-7 साल पहले हम छोटे हुआ करते थे। हाँ। तो हम ना वो चॉकलेट में हनीकॉम्ब कोटेड आता था, तो अब्बू लेकर आते थे मलेशियन चॉकलेट, ईरानी चॉकलेट्स ना, उसमें वो हनीकॉम्ब में कोटेड होती, तो हम वो बनाने की कोशिश करते थे क्योंकि हम BBC फूड देखा करते थे। हाँ। तो क्या कहते हैं, तो उसके अंदर उसका इतना गंदा टेस्ट आता था और हमें बनाने के बाद, क्योंकि था। उसमें ये होता था आपने वो गुड़ को या चीनी को पकाया, उसके अंदर 1 टीस्पून भर के मतलब कैरेमलाइज किया उसको, देन उसके बाद आपने 1 टीस्पून सोडा ऐड करना है, उसके बाद मिक्स करना है, उसको निकाल के ठंडा कर लेना है, आपका हनीकॉम्ब रेडी। हमारा हमेशा फिकता था क्योंकि उसका टेस्ट ऐसा होता था आप जबान पे रख के उपकाई कर देंगे, इतना गंदा आता था, तो हम परेशान होते थे। और वो हमारी मिस्टेक क्या थी, हमारी मिस्टेक थी सोडे की, खुला सोडा लेते हाँ, थे, क्योंकि खुला सोडा आता था और वो ना बर्नियों में भर के रख दिया जाता है खुला सोडा, वो नहीं यूज़ किया करें, पैकेट का यूज़ किया करें। हाँ, और यूज़ करेंगे अगर आप लोग खुला यूज़ करते हैं ना, तो मेरे कहने पे एक बार ये पैकेट का लेके देखें, ये कम भी इस्तेमाल होता है और आपके ना चीज़ों में टेस्ट में बहुत डिफरेंस आएगा, फ़र्क आएगा और जायके में बहुत फ़र्क आएगा। एक बार यूज़ करके फीका सोडा होता है ना वो सफाई के लिए यूज़ किया जाता है, वो आपने वॉशरूम साफ करना है या आपने सिंक साफ करना है उसके काम आता है। उसमें बहुत गैसेस बहुत होती हैं, क्योंकि उसमें गैसेस होती है ना। वो हनीकॉम्ब का जो हमने बताया है ना, वो ऐसा होता था, एक टुकड़ा भी हम जबान पे रखते थे ना तो जबान सुन हो जाएगा। हाँ वाकई में, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में जाता है, इस वजह से हमें इसका डिफरेंस पता चला। आई होप आपकी इससे भी हेल्प हुई हो, क्योंकि ना ये वाकई हमें भी नहीं पता था। हाँ, जब पता चला तो फिर हमने थोड़ा सा इसको रिसर्च किया तो हमें पता चला कि 2 तरह के सोडे होते हैं और हमें भी नहीं पता था, घर में भी किसी को नहीं पता था। अच्छा खैर अब आ जाते हैं हम ग्रॉसरी के ऊपर, हम रेसिपी डिस्कस करने लग गए। ये है सर्फ एक्सेल और ये हमने लिया 2 kg लिया है। और इसके अलावा हमने टिश्यू का एक पैकेट लिया, ये गाड़ी के लिए लिया, ये गाड़ी के लिए लिया है। तो ये अच्छा हमें पाकोला में सिरप मिला लीची फ्लेवर। लीची हम लोगों को बहुत पसंद है, लीची फ्लेवर की हमें कोल्ड ड्रिंक भी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा एक और चीज़ मैं बताऊं, अभी लास्ट टाइम कुछ शायद 20 दिन पहले हमारा इम्तियाज़ जाना हुआ था ऐसे ही, तो वहाँ पे ना रखा हुआ था इसका पोमोग्रेनेट यानी अनार का फ्लेवर, उसका मतलब सिरप रखा हुआ था और हमने लाके घर में ट्राई किया। ओह माय गॉड, मैं अभी आपको लाके दिखाती हूँ कुछ देर में, इतने कोई मज़ेदार है। आप लोगों ने अगर ट्राई नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। लीची भी आई होप इसलिए हमने लिया कि ये अच्छा ही हो, इसका फ्लेवर अच्छा होगा, क्योंकि हमें पोमोग्रेनेट भी बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ेदार लगा। अच्छा ये दूध के पैकेट लिए हमने, वैसे तो हमने कार्टन लिया लेकिन लूज़ में भी ले लिया क्योंकि रमज़ान में थोड़ा ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है हर चीज़ का ना। आप कह लें रमज़ान में ना कोई कुछ चीज़ आए या ना आए, ग्रॉसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि ग्रॉसरी आप कह रहे हैं नॉर्मल मंथ से थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि स्नैक्स ज़्यादा बन रहे होते हैं, डेली बेसिस पे फ्राइंग हो रही होती है और डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ बन रहा होता है। हाँ। मतलब नॉर्मल खाना बनता है तो वो बनता है, लेकिन इसके अलावा भी चीज़ें बन रही होती हैं तो थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए हर कोई ग्रॉसरी थोड़ी ज़्यादा ही खरीदता है, थोड़ी ज़्यादा ही खरीदता है, सही बात है। ये भी रख दो सर्फ की, गिर रहा है कर हाँ इसे मोड़ो इसे मोड़ो, अभी शॉपर में रख दो, इधर है ना, सर्फ सर्फ का शॉपर, इसे छोड़ो, इस शॉपर में रख दो, गिर रहा है वो मैं साफ कर दूंगी बाद में, उधर साइड पे रख दो। थैला उठा लो। हाँ ये खा दो हमने पहले। लिया है ये टिश्यू का
अच्छा हम ना ये इस तरह से ले लेते हैं पूरा 12 का पीस होता है ये। और ये क्या कहते हैं 12 है, 2 10 है। 4 2 6 2 8 2 10। अच्छा 10 का पैकेट है ये, कुछ 600 रुपीज़ का मिलता है। पहले हम लोग लेते थे पिंक कलर के जो होते हैं ना, वो होते हैं ट्यूलिप के। वो ट्यूलिप के लेते थे, लेकिन वो क्या कहते हैं वो थोड़े सस्ते होते थे। वो उस टाइम पे मिलता था, आज से 4 साल पहले या 3 साल 20 पहले रुपए का। 20 रुपए का 17 रुपए का मिलता। हाँ अभी वो हो गया है कुछ 50 रुपए का। हाँ सही है, लेकिन वो ना जरा हल्की क्वालिटी के होते हैं। हाँ, मतलब अब अगर आप उसको यूज करेंगे ना तो आपको 3-4 उसके रोल्स निकालने पड़ेंगे, टिश्यूज निकालने पड़ेंगे। और हम लोग ये अभी मैक्स का लेने लगे हैं, इसके अलावा हम लोग उसका लेते हैं रोज पेटल। रोज पेटल का लेते हैं। ये थोड़े से थिक होते हैं तो कम यूज होते हैं, ज्यादा नहीं यूज होते। मतलब अगर दस्तरखान भी साफ करना है, थोड़ा सा आप थोड़ा सा लेके पीस लिया और आप आराम से साफ कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको बहुत सारा टिश्यू लेना पड़ेगा। तो ये इसलिए, और इसके साथ हमने ये लिए ये हैं, तो जरूरी है। बहुत ये पता है इसके ज़रूरी है। साथ कुछ पैक रखे हुए थे जिसके साथ कुछ भी नहीं था, मैंने वही उठाया जिसपे केचप था। अच्छा हाँ, कैसे बड़ा कम है हमारे पास है ना। तो हमने ये 2 पैक लिए हैं, कुछ मतलब तो मिल रहा है। हाँ कुछ तो फ्री मिल रहा है। और 4 यूं लिए हैं, जाहिर सी बात है फ्राइंग बहुत हो रही होती है तो ना इस्तेमाल ज़्यादा होता है रमज़ान इसका। और ये एनवेलप ले लिया अम्मी ने अभी से ईदी रखने के लिए। ईदी रखने के लिए। देखें ईद की भी तैयारी कर ली। ग्रीन कलर इतना खूबसूरत है, ये देखिए। वाइट कलर है, ग्रीन है एंड अच्छा ये ऑफर में थे, इसमें ना सेव हो रहे हैं आपके 168 रुपीज़। और था कितने का? ये 300 रुपीज़ का था। 335 हाँ 335 रुपीज़ में ये 3 पैक हैंगे। अब इसमें कितने हैं वो इसमें तो पता ये हिसाब है बाई 2 गेट 1 फ्री। सही। चलो खैर है, ये ईद की भी तैयारी थोड़ी थोड़ी कर ली। साबुन मैक्स बार। तो ये साबुन और ये कोलगेट अम्मी इन लोगों के लिए। अम्मी इन लोगों के लिए। इसके अलावा यार ये बड़े महंगे हो गए हैं। इसका अम्मी ने पहले उठाया था तकरीबन 8 का पैक ना, ये कितना 5 है? वाला है। 5 हाँ 5 ये 5 का पैक है ना, 5 वो था 1000 रुपीज़ का। हाँ ये कितने का है फिर? ये है कुछ 600 रुपीज़ का। मैंने कहा अच्छा। अम्मी ये रख दे, अल्लाह प्लीज़ रख दे। वो मैंने रखवा दिया। वो वाला रखवा और दिया। हाँ मैंने कहा ये ले ले 5 वाला। फिर मैंने अम्मी को बताया, मैंने कहा ये लिखी हुई डिटेल आप ज़रा देख के लें। अच्छा आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने जिप लॉक बैग इस बार कहाँ से लिए, क्योंकि ये जो कंपनी वाले स्कॉच ब्राइट है, फैल्कन है, बहुत सारी कंपनी के जिप लॉक बैग मिलते हैं यार, वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहे हैं। अभी मैंने देखा 1000 रुपीज़ का वो पैक था, उसमें कितने थे 40 थे, पता नहीं कितने थे, नहीं 30 बैग थे। 30 बैग थे और वो 20 बाय 30 उसका साइज था, बड़ा बैग था। लेकिन जिपलॉक बैग 1000 रुपीज़ का मतलब हम लोग लेकर फिर हम उसमें चीज़ें बनाकर सेव करेंगे। तो आप लोगों ने कहाँ से लिया, आप लोगों को सस्ते कहाँ से मिले, ज़रूर कमेंट करके बताएगा। जिपलॉक बैग मैं तुम्हें लेके चलूंगी। हाँ, सस्ते कहाँ से मिलेंगे मैं वैसे बताती हाँ हूँ। वो तो थोड़ा बहुत आइडिया, लेकिन आप लोग भी थोड़ी हेल्प कर ही देते हैं ना ये वाली इस हवाले से। तो ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों को पता है या आप लोगों ने जिपलॉक बैग अच्छे और सस्ते खरीदे हैं। सस्ते खरीदे, क्योंकि ये वाले खरीदना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है। क्योंकि अगर आप इसके अंदर ये फ्रोज़न आइटम वगैरह सेव करते हैं, उसको अगर यूज़ करेंगे भी तो एक बार यूज़ करेंगे, रीयूज़ करना है। अगर धोके आप लोगों ने कर भी लिए तो, नहीं तो मोस्टली क्या होता है वो ख़राब हो जाते हैं, उनको आप बार बार यूज़ नहीं कर सकते। हाँ ज़्यादातर ऐसा होता है, कभी फट जाते हैं, कभी उसका जो जिप लॉक है वो खराब हो जाता है, तो फिर वो बेकार हो जाते हैं। मतलब वो एक बार ही यूज़ करने के, एक तरह से डिस्पोजेबल टाइप की चीज़ है, उसके लिए आपको इतने पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरा सही नहीं ख्याल। सही बात। खैर एक हमने ये ली है शास्त्री की स्टिक, क्योंकि शास्त्री की हमारा स्टिक खत्म हो गई थी। ख़त्म हो गई थी हाँ। ये पूरा पैकेट का तो नहीं लगा लिया उन्होंने साहब? मुझे नहीं पता, उसमें जितने थे उतना ही लगाया होगा ना। या क्या हो गया इसमें बस। ये कितने लिए हैं? तकरीबन 4 से 5 लिए हैं चिकन क्यूब, क्योंकि ये अभी मेक इन फ्रीज बनाएंगे ना तो उसमें इस्तेमाल होंगे इंशाल्लाह। सही है ना। ये एक लिया है जोया ने बारबेक्यू सॉस। हाँ ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि लास्ट टाइम पता नहीं डिपेट का किसका था आया था। हाँ नहीं है मतलब डिपेट वो का ना उसका फ्लेवर बहुत अच्छा था, तो मैंने बोला नॉर का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ये। हाँ नॉर का ट्राई करते हैं बारबेक्यू कैसा है, और फिर आपके साथ भी शेयर करेंगे। फ्लेवर इसका अच्छा फ्लेवर होगा तो। बीफ के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ बहुत चिकन से amazing। ज़्यादा। हाँ अच्छा ये 2 पैकेट निकले, एक माश की दाल और ज़ीरा निकला है साबुत। अच्छा हमारे यहाँ दालें वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं होती क्योंकि पकती भी नहीं है। वेजिटेबल्स मैं लास्ट में दिखाऊंगी।
ये मैच बॉक्सेस रखो, सही है। ये अब्बू यूज़ करते हैं क्योंकि वो या smoking कभी करते हैं। कभार हमारा लाइटर अगर जवाब दे देता है और बोलता है हमें चेंज कर लो तो नहीं, फिर वैसे हम ये अब्बू यूज़ करते हैं क्योंकि वो स्मोकिंग करते हैं। बताइएगा नहीं किसी को। किसी को नहीं बताएगा वो स्मोकिंग करते हैं। इनका ब्रांड है गोल्डन। वाह क्या बात है, मतलब इनको और कोई टॉपिक नहीं मिला तो अब्बू की सिगरेट ही डिस्कस कर रही है। चलो बहुत ही यार, आला। ये भी पता होना चाहिए ना अब्बू कौन से ब्रांड की सिगरेट कौन सी ब्रांड की पीते हैं? वाह वाह वाह, महंगी हुई भी है यार, बताओ जरा। अच्छा मतलब हम ब्रांडेड हो गए, अब्बू ब्रांडेड वाली वो सिगरेट पीते हैं। खैर छोड़ो, बहुत सारी चीजें आ रही हैं मुंह में, मैं नहीं बोल रही, ज्यादा ब्रांड आ रहे हैं मेरे मुंह में, वो भी उल्टे सीधे। खैर अच्छा, ये लिया है हमने शीशा साफ, गाड़ी का शीशा साफ करने के लिए। नहीं, हम घर की भी चीजें साफ करेंगे और गाड़ी का भी शीशा साफ करेंगे। वैसे इस तरह की एक बॉटल में लाके गाड़ी में रख देती हूँ और अब्बू हमेशा बाहर निकाल देते, पता नहीं क्यों। अच्छा, ये शैम्पू लिया है, ये धोया मेरे लिए बड़ा वाला, क्योंकि हमारे पास बड़े वाले बाल है। बड़े वाले बाल के लिए बड़ा वाला शैम्पू, क्योंकि ज़्यादा शैम्पू यूज़ होता है ना, इसलिए। सही। ये नेक्स्ट पर और एक हमारा साबुन निकला, नीम सोप। घी सबसे नीचे रखा हुआ था। फटा तो घी नहीं ना? पता है वहाँ पे रखा हुआ ही नहीं था। इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने 15 मिनट लगाए घी निकालने में। इन लोगों ने उस पैकेट को खोला घी वाले और फिर उसमें से निकाला। हाँ तो कार्टन मैंने फाड़ दिया था, कार्टन भी नहीं खुल रहा था, मैंने फाड़ दिया। मैंने बोला एक ही चाहिए, मैं क्या करूंगी, मैं वैसे ही इतना महंगा चल रहा है घी। एक ही चाहिए, लेकिन एक ही चाहिए था। ये घी ले लिया हमने पराठे बनाने के लिए। हाँ पराठे रमजान में पराठे बहुत ज़रूरी होते हैं। हाँ सहरी में पराठे लाजमी। हाँ, हम डेली खाते हैं पराठे। मजाक कर रही हूँ। अच्छा, ये चने 1 kg लिया तुमने? हाँ, छोटे वाले चने लिए, 1 kg ले लिया है क्योंकि पिछले महीने का भी रखा हुआ है, वो इस्तेमाल नहीं हुआ है हमारा। और इसके अलावा एक बड़ा वाला लिया चना, एक बड़ा वाला लिया है वो मेहमानों के लिए, ये छोटा वाला हम गरीबों के लिए। छोटा वाला हम गरीबों के लिए, बड़ा वाला मेहमानों के लिए। तो घर वाले तो छोटे में भी चला लेंगे ना, मेहमानों को दिखाएंगे हम बड़ा वाला। बड़ा वाला नहीं, जायका इसमें होता है ज्यादा। लड़की देखो ना, मैं सही बता रही हूँ, मैं ये बड़ा वाला मेहमानों के लिए। यार ये बड़ा नहीं है ना, इससे यार भी बड़ा यही होता है। साइज था वहाँ पे, यही साइज था। ये भी 1 kg लिया, ये भी 1 kg लिया। चलो सही है। मेहमान आएंगे तो उनको सर्व करेंगे मोटा वाला, हम छोटा वाला बॉईल करके खाएंगे। काले चने नहीं लिए हमने क्योंकि वो रखे हुए थे हमारे हाँ पास। काले चने ज़्यादा हम इस्तेमाल करते भी नहीं हैं। चिली सॉस ले लिया है, वही मिचल्स का ही लिया है। अच्छा, टैंक हमारी है ना यूज़ नहीं होता, बहुत ज़्यादा नहीं होता। 2 साल से नहीं यूज़ हो रहा, लेकिन हम लोग साशे ले लेते हैं मेहमानों के लिए। नहीं देखिए, वैरायटी रखने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो रूह अफ़ज़ा ज़्यादातर बनता है। हमारे यहाँ रूह अफ़ज़ा स्कॉच या वगैरह स्कॉच बनता है, या फिर वो दूध वाला शरबत बन जाता हाँ। है, मतलब डिफरेंट, या फिर फ्रेश फ्रूट का कोई मिल्क शेक बन जाता है। लेकिन जब ऐसा होता है ना कि कोई आपके यहाँ गेस्ट आया है तो आपको एक ही जग तो नहीं रखेंगे ना, आप फिर हम अलग अलग फ्लेवर में, मतलब 2 से 3 हम क्या कहते हैं जूसेस वगैरह बना के रखते हैं। तो उसके लिए वैरायटी के लिए हम लोगों ने फ्लेवर ले लिए और जस्ट ये हमने साशे लिए हैं, पैकेट नहीं लिया क्योंकि इससे हो जाता है हमारे गले ख़राब। और पता नहीं क्यों अब होने लगा, पहले नहीं होता था। इन लोगों ने मिलावट करनी स्टार्ट कर दी, इन्होंने टाटरी ज़्यादा मिला दी। हाँ, अब हमारा गला ख़राब हो जाता है। तो ये भी हम प्योर नहीं यूज़ करते हैं, इसके साथ भी हम कोई ना कोई खुराफात करते हैं, फिर इस्तेमाल करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ मिक्स कर ही देते हैं। मतलब आप पता है ना, हम पाकिस्तानी लोग हैं, हम डायरेक्टली कोई सीधी चीज़ कर नहीं सकते ना, हम इसके साथ भी रूह अफ़ज़ा मिक्स करेंगे और फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इधर हमने सिर्फ 2-3 फ्लेवर लिए हैं। हाँ मेरे ख्याल से 6 लिए हैं बस, ज़्यादा साशे नहीं लिए। और ये एक जग में एक इनफ होता है। और यार ब्लू बैंड बहुत महंगा हो गया है, लेकिन हमें इस बार गिफ्ट भी मिला। हाँ, ये एक पैकेट के साथ एक ही फ्री मिला। तो जी ये ले लिया है। और क्या बताई थी कितना महंगा है ये? यार ये 700 रुपीज़ का हो गया, 700 समथिंग का हैगा, मतलब ये 475 ग्राम, ऑलमोस्ट हाफ के जी। और इसके साथ मैंने उठाया था 200 ग्राम का ये बार उठाया था। उन्होंने कहा ये फ्री है तो मैंने वो रख दिया, क्योंकि जब फ्री में मुझे 200 ग्राम मिल रहा है तो ये हम लोगों ने लिया है। सही है, बेचारा थोड़ा सा मुड़ गया। मतलब ये 2 नहीं है। अरे उन्हें पता था हम सैंडविचेस बना के खाते हैं, उसमें हार्ड वाले बटर की ज़रूरत होती। तो खैर मतलब ये एक के साथ एक मिला है फ्री ना। तो ये हमने 2 पैकेट लिए हैं, इसको अलग ही शॉपर में रखो। उधर रख दो और वो शॉपर उठा लो, बस तवा उठा लो। 1 मिनट रुको, ये गिर जाओगी।
अच्छा, इसमें दूध के पैकेट हैं और कोल्ड ड्रिंक। इसमें दूध के पैकेट हैं और कोल्ड ड्रिंक है, बस खाली कोल्ड ड्रिंक है, पाकोला है और कुछ नहीं है। इसको हम साइड पे रखो इसे। और इसके अलावा हमने मैं उठा नहीं रही, बहुत हैवी है, जो दूध का कार्टन लिया है, तो बस वो ले लिया है, मंथ के लिए होता है। इसके अलावा हमने लिया है एक अदद तवा, सही मार देती ट्राइपॉड। हाँ। अच्छा, एक तो हमने तवा लिया है क्योंकि ये हमने लिया है सोनिक्स का। हाँ। और ये है 34.5 सेंटीमीटर। तो अच्छा, कितने का था पिया? ये है कुछ 1900 समथिंग का था, मतलब 2000 रुपये का लगा लें। और इसमें एक और क्वालिटी भी रखी हुई थी, तो वो मैंने नहीं लिया। एक और क्वालिटी थी, वो था 4000 का, एक था 5000 का। हमने कहा नहीं, हम 2000 रुपये वाला लेंगे। कौन सा ब्रांड था? मैजिक करके कोई ब्रांड हाँ, था। कोई और। उसमें जितने तवा थे ना, उसमें 5000, 4000, 3000 हाँ, कुछ ऐसे ही रखा हुआ था। क्योंकि उसकी ना कोटिंग बहुत मोटी थी। लेकिन वो साइज मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, साइज जरा खैर, मुझे medium मैं था। इतना महंगा लेती भी नहीं, मैंने यही लिया 2000 रुपये का, क्योंकि तवा हमारा कह रहा है बस जान छोड़ दो, लेकिन इसको हम रमजान में निकालेंगे। ठीक है, अच्छा लगता है ना हाँ। रमजान में नए नए बर्तन हो, कुछ हो। वो मेरी प्यालियाँ रखी हैं, मुझे अच्छी लगी थी, वो मैंने ले ली। प्यालियाँ भी मैं दिखाती हूँ, पहले वो दिखा दो बैग, और वो दिखा दो। अच्छा, टिश्यू के पैकेट लिए हैं, कलर लिया है, दिखाती हूँ मैं आपको जी। ये कलर है गार्नियर का, साशे लिया है, और क्योंकि हमारे अम्मी और अब्बू यूज़ करते हैं, सेम कलर यूज़ करते हैं दोनों। और क्या कहते हैं, साशे इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि रूट टचअप होते हैं, मतलब पूरे सफ़ेद नहीं हुए। सही है, अम्मी के नहीं हुए पूरे सफ़ेद, लेकिन ये कि आप कह लो फ्रंट के ना थोड़ा रूट टचअप के लिए ज़रूरत होती है, तो साशे ही यूज़ करते हैं। हाँ, और ये एक जो साशे था वो 135 रुपीज़ का था गार्नियर। अच्छा, ये हम इकट्ठे ले लेते हो, ये कोई एक महीने का नहीं है, मतलब ये महीनों चलेंगे। ये काफ़ी महीनों चलेंगे, मतलब एक महीने में एक ही यूज़ होता है, ज़्यादा नहीं यूज़ होता। हाँ। और इसके अलावा यार ये वाले टिश्यूज बेस्ट आजकल हमें यही अच्छे लग रहे हैं। रोज़ पेटल के हैं, और ये परफ्यूम टिश्यू होते हैं, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, इनका मटेरियल बहुत अच्छा है। तो ये हम रूम के लिए रखते हैं, तो काफ़ी इजीली ना हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना, इसे उधर रखो, तो निकालो। अच्छा, अब आ जाती है सब्जियों की बारी। हमने अम्मी से कहा प्लीज़ हमें थोड़ी सी सब्जियां खिला दें, क्योंकि रमज़ान में हमारे यहाँ सब्ज़ी नहीं बनती, फिर कोई नहीं खा रहा होता है। तो अम्मी ने लिए हैं करेले, और करेले हैं ये 78 रुपीज़ के। अच्छा, कल अब्बू गए थे सब्ज़ी लेने के लिए, हमारे घर के पास ही ना बहुत सारे शॉप्स हैंगी जहाँ पे या ठेले वाले खड़े होते हैं, जहाँ पे से सब्ज़ी मिल जाती है। तो सब्ज़ी इतनी महंगी थी, अब्बू गुस्सा आया, अब्बू ऊपर आ गए, अब्बू लौकी लेकर आ गए। कह रहे सबसे सस्ती यही थी, मैं यही लेकर आ गया। कह रहे मेरा दिल नहीं चाह रहा, हर सब्ज़ी 250 रुपये से ऊपर है, 200 रुपये किलो के हिसाब से। मतलब बैगन लेने गए थे वो ना, यहाँ से हमें 50 रुपये किलो मिले बैगन। अच्छा, ये लिया है हमने हरा धनिया, हरी मिर्चें, क्योंकि अभी चटनी वगैरह बनेगी। तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे जो भी रेसिपीज बनती जाएंगी, क्योंकि वो सारी की सारी लिया है। मैं लहसुन के प्राइस बता दूं, लहसुन लिया है 230 रुपीज़ का, ये कुछ 3 पाव के करीब लहसुन है। सही है। ये सब्जी इधर रखो, साइड पे खोल के रखो इसको। हाँ, मैं रख रही हूँ। और इसके अलावा बैगन लिए हैं। बैगन के मैं बता देती हूँ प्राइस आपको, ऐसे नहीं ऐसे। हाँ, बैगन है ये 42 रुपीज़ के हैंगे, 1 किलो के बराबर है, मतलब 50 ग्राम ही कम है। और यहाँ पे 200 रुपये किलो मिल रहे थे, बताएं ज़रा। और यहाँ पे हरा धनिया, जैसे सारे ठेले वाले हरा धनिया इतना महंगा दे रहे हैं, इतनी छोटी सी गड्डी दे रहे हैं, और 20 रुपये की दे रहे होते हैं। ये 29 रुपये का, और कितने ग्राम है ये? यार 250 ग्राम है, एक पाव हरा धनिया भी 250 ग्राम लिया है हमने, 21 रुपये का। 21 रुपये का। तो ना ये वाली ग्रोसरी, जो ये वाली थोड़ी बहुत सब्जी हम खरीदते हैं ना, हमें वहाँ से सस्ती पड़ती है। हाँ, वाकई में एरिया के अपने ना। और ये अम्मी ने ली हैं अरवियाँ, आधा किलो के बराबर, 69 रुपीज़ की। अरवी ली है? हाँ, अरवी गोश्त पकवाएंगे। हरी मिर्चें ली हैं बारीक वाली, बारीक नहीं है, पतली वाली वही बारीक वाली पतली की बात है। 15 रुपए की हैं ये, 15 रुपए की हैं। हाँ, 200 ग्राम। और इसके अलावा ये है छिलावा लहसुन, ये लिया है आधा किलो, 255 रुपए का। ठीक है, सही है। और ये लिए हैं हमने लेमन, और ये हैं कुछ 1 किलो के बराबर,
658 रुपीज़ के। ओ अच्छा। लेमन महंगे हो गए। नहीं तो 599 मतलब वही 600 का ही रुपीस किलो था। तो दो तुमने देखे नहीं थे? जगह नहीं मैंने देखे थे, जहाँ पे 250 रुपीज़ लिखे थे ना, मैंने वहाँ से उठाए हैं। सही है। और दूसरी जगह पे जो बड़े वाले थे ना, 250 जो लिखे होंगे ना वो लेमन तो के प्राइस वो हाफ केजी के प्राइस होंगे। नहीं 1 kg के थे। 1 केजी के थे। हाँ। तो ये क्या मतलब लहसुन के बराबर में जो था ना वहाँ से उठाया, और जो सेंटर में उधर रखा था वहाँ पे 500 रुपीज़ पर केजी थे। अच्छा नहीं वो ही होंगे, वो प्राइस चेंज करना भूल गए होंगे क्योंकि सब जगह फिर वो वाह ही लगे भाई हुए थे। हाँ ये हमारे साथ धोखा धोखा हो गया। धोखा हो गया। अच्छा खैर, यहाँ पे ये अम्मी ने ली है, इसको क्या कहते हैं, तुरई। हाँ तुरई ली है, और ये है कुछ 204 रुपए की, अच्छा 1.25 किलो। 1.25 किलो ठीक है, ये हो गई खत्म। लास्ट में प्यालियाँ तो रह गई भैया। एक साशे आ गया हमारा टाइम का। या अल्लाह। अच्छा ये प्यालियाँ ली हैं मैंने, आप लोगों को थोड़ी फजूल लगेंगी, बहुत सारे लोगों को लगेंगी, सही है, लेकिन ये मेरे काम की हैं इसके लिए हैं। लेकिन इतनी हसीन है, इतनी हसीन है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अच्छा यार, ये प्याली एक ली है मैंने, ये है 160 रुपीज़ की, छोटी सी है, बहुत खूबसूरत हाँ, लगी मैंने मुझे, खाऊं। इसलिए मैंने ले ली। तो ये मतलब इंग्रेडिएंट्स वगैरह रखने के हाँ लिए। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी ये प्यालियाँ। और इसमें एक ये ली है, हाँ ये भी 160 रुपीज़ की है, तो ये ले ली मैंने। और ये बड़ी अच्छा, वाली हैं। इसमें ना बहुत सारी प्यालियाँ थी, अलग अलग शेप्स की थी, अलग अलग छोटे बड़े इस तरह से थे। नहीं प्याले भी थे, प्यालियाँ भी थी, और इसके अलावा इसमें कलर भी बहुत सारे। हाँ बाउल भी थे, मतलब गोल्डन लाइन के साथ थे। ये था 250 रुपये का एक। इसकी ना बस इतना ही है। हाँ। तो इतनी कोई हसीन लग रही और थी मुझे ना। ये इतनी ही साइज में चाहिए ये ना था। इतनी गोल है, ठीक है, ऐसी है, ठीक है, और ये थोड़ी फ्लैट टाइप ये फ्लैट है, मतलब बिल्कुल फ्लैट है इसमें, लेकिन इतनी प्यारी लग रही थी। ये कितने रुपए की है? 250 रुपये की है। ये 250 की है, और ये 160 बस आप कह लें कि ये फजूल खर्ची की है हमने, इसके अलावा कुछ नहीं किया। या कोल्ड ड्रिंक्स खरीदी हैं, आप कह सकते हैं फजूल खर्ची, उसके अलावा कुछ भी उसके नहीं है। अलावा कोई भी फजूल खर्ची नहीं करी। तो ये था हमारा रमज़ान ग्रोसरी शॉपिंग हॉल। आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को ये हमारा हॉल कैसा लगा, और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है जब हम इंग्रेडिएंट्स वगैरह हर चीज़ पे बात कर रहे होते हैं और आपके साथ अपनी ग्रोसरी वगैरह शेयर करते हैं, तो बहुत सारे आइडियाज़ भी आ जाते हैं लोगों को। और ये भी अगर कोई लिस्ट में कुछ मिस भी हो जाता है ना, बहुत सारे लोग हमें कहते हैं, हम लिस्ट लेके बैठते हैं, आपकी ग्रोसरी देखते हुए लिस्ट बना रहे होते हैं, तो खैर काफ़ी सारे लोगों की हेल्प भी हो जाती है, और हमें मज़ा आता है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। बहुत सारे लोगों का इंतज़ार था हमारे इस ग्रोसरी हॉल का, तो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।